आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के हलिया ब्लॉक में। हमारे साथ उपस्थित हैं मिर्ज़ापुर ज़िले में जिलाध्यक्ष रह चुके तथा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रह चुके, वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य बालेंदु त्रिपाठी जी, जिनके अथक परिश्रम से कहा जाता है कि मिर्ज़ापुर ज़िले में आने वाली मिर्ज़ापुर, चुनार, अहरौरा नगर पालिकाओं के साथ कछवा नगर पंचायत का चुनाव इन्होंने बम्पर मतों से जीत दिलाई है। अपने अथक परिश्रम से इतना ही नहीं, अपना दल के साथ हुए समझौते में स्वर्गीय विधायक राहुल की मृत्यु के बाद खाली हुई सीट से उनकी धर्मपत्नी रिंकी कोल को भी विजय श्री दिलाने में जो अहम भूमिका निभाई है वह किसी से छिपी नहीं है। आइए जानते हैं कि ऐतिहासिक जीत कैसे सुलभ हो पाई, क्या क्या मशक्कत करनी पड़ी। आदरणीय त्रिपाठी जी, अभी नगरीय निकाय को चुनाव तथा विधायक का उपचुनाव आपके कुशल निर्देशन में मिर्ज़ापुर ज़िले में लड़ा गया। यह इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत कैसे सुलभ हो पाई? मिर्ज़ापुर जनपद में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को यह मिर्ज़ापुर की जनपद के जनता का मोदी और योगी जी के सरकार के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया है। जनता ने उनके कामों पर अपना मुहर लगाया है। आगामी लोकसभा चुनाव का यह पृष्ठभूमि तैयार हुई है। हमारे मिर्ज़ापुर जनपद में हम लोगों ने जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, उससे ज़्यादा जनता ने उसमें सहयोग किया है और यह सारा श्रेय आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के विकास के कार्यों का है, उनके सुशासन का है। गुंडा राज समाप्त करके उत्तर प्रदेश को जो सुराज की स्थापना उन्होंने किया है, यह उसकी देन है और मिर्ज़ापुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की देन है, जिसके नाते हमको यह नगर पालिका और यह इस चुनाव में उपचुनाव में विजय प्राप्त हुआ है। बालेंदु जी, अभी हाल में ही अतीक जैसे खूंखार आतंकियों को जो मुस्लिम समाज से आते हैं उन्हें इस प्रकार से मात दी गई है और अंसारी जैसे आतंकियों को जेल में ठूसा गया है। मुस्लिम समाज का भी काफ़ी वोट बैंक इन क्षेत्रों में रहा है। क्या मुस्लिम समाज ने इसका विरोध नहीं किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? देखिए, चुनाव है और चुनाव में समर्थन या विरोध वोट के द्वारा प्रकट किया जाता है, मत के द्वारा प्रकट किया जाता है। और अतीक अहमद कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए कि चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, जाति और धर्म के नाते नहीं, अपराध के नाते उनके ऊपर कार्रवाई होती है। योगी जी ने किसी धर्म और किसी जात को देख करके कार्रवाई नहीं किया है। अपराधी क्या पृष्ठभूमि देख करके, उनके अपराध कृत्यों को देख करके, जिस तरह से उन्होंने जेल में रहते हुए भी अतीक अहमद ने हत्या करवाई एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उमेश पाल का, जो योगी जी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश को जीरो टॉलरेंस के हिसाब से कानून व्यवस्था लागू करेंगे। एक तरह से वह योगी को चैलेंज था, माननीय मुख्यमंत्री जी को चैलेंज था कि जेल में रह कर के भी आप एक वकील और एक अच्छे कार्यकर्ता की हत्या कराते हैं। इसलिए यह उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी की सरकार में अपराध स्वीकार नहीं है, वह किसी जात धर्म का हो। और इसके नाते उत्तर प्रदेश की जनता योगी के साथ खड़ी है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बम्पर 17 नगर निगम, पहली बार सारे नगर निगम उत्तर प्रदेश में जीते गए हैं और मैक्सिमम नगर पालिका, नगर पंचायत जीते गए हैं, उसमें माननीय योगी जी का यही अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश पर
जनता का मोहर लगा है। बालेंदु जी, अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसा क्यों हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं येदियुरप्पा को, जो लिंगायत समाज से आते हैं, उनको दरकिनार करने के कारण यह हार झेलनी पड़ी है? येदियुरप्पा के दरकिनार नहीं किया गया है। भाजपा नेता है येदियुरप्पा, और भारतीय जनता पार्टी का बम्पर हार नहीं हुआ है, इसलिए कि 36% मत हमको पिछली बार मिले थे, इस बार हमको 35%, मात्र 1% मत कम मिले हैं। उसके नाते हमारा बहुत ग्राफ वहाँ नहीं गिरा है। समीकरण के नाते जो वहाँ की जेडीएस का मत कांग्रेस के तरफ डाइवर्ट हुआ है। और चलिए, ये तो संतोष करने की बात है, लेकिन आपकी सरकार रही वहाँ पर, और लिंगायत समाज से येदियुरप्पा आते थे, उनके नेतृत्व में वहाँ लिंगायत समाज ने बहुत कुछ भाजपा का दामन थामा था। क्या इस बात को आप स्वीकार नहीं करते कि कहीं न कहीं उनका नेतृत्व इस चुनाव में नहीं रहा? भले ही वो नेता के नाते रहे, लेकिन प्रमुख भूमिका नहीं रही, इस कारण से ऐसे हुआ होगा। हो सकता है कि लिंगायत समूह से उनके वर्ग में कुछ असंतोष रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको नेता माना था, उनके नेतृत्व में ही यह चुनाव लड़ा गया था। इसलिए कहीं यह संशय हो सकता है, चूँकि वहाँ के स्थानीय समीकरण के बारे में मैं वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, बहुत समीकरण नहीं बता सकता, लेकिन येदियुरप्पा भाजपा के नेता थे और भाजपा ने उनके ऊपर विश्वास किया था। हो सकता है लिंगायत समूह के वोट कुछ बटे हों, लेकिन मत प्रतिशत में हमारा बहुत कम नहीं हुआ है, मात्र 1% मत कम हुआ है। और मत के हिसाब से हमारी बहुत करारी हार नहीं है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पुनः वहाँ लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करेगी। मेरा संदेश देश के नागरिकों से यही है कि जो विकास कराए, जो देश की सुरक्षा करे, जो देश की रक्षा करे, जो आपके मान सम्मान की रक्षा करे, ऐसे ही दल को वोट दे करके सत्ता में ले आएँ, यही हमारा निवेदन है। धन्यवाद।